अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में। और प्योरली मुझे एक शौक़ भी था ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने का। जब से मैं दीन की तरफ आया 2007 की बात है, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया साइकोलॉजी में। फिर कुछ बुक्स पढ़ी साइकोलॉजी रिलेटेड, तो मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ा और फाइनली मैंने सोचा कि इसमें प्रॉपर डिटेल में मुझे जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसमें डिग्री भी की है, बट बाय नो मींस मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट एक अदना सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। और ऑन दी अदर हैंड ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक मुसलमान को, स्पेशली जो एक्टिव है माशरे में, दावा कर रहा है, उसको साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली साइकोलॉजी में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव हावी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हावी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं एंड देयर इज़ अ थिन लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम दीन पढ़े बग़ैर अगर साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही मटीरियलिज़म की तरफ चले जाएं और सोल का भी इनकार करें। तो इसलिए अब तो इस्लामिक साइकोलॉजी पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, ताकि साइकोलॉजी को फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझा जाए। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने इस पे पढ़ा, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा और बहुत से सवालात इस पे आते हैं एंग्ज़ायटी के ऊपर, और एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आप देखिए कि मग़रबी माशरे में अगर आप देखें तो अब बहुत ज़्यादा जो है इन ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की बात हो रही है। कौन सी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के, मिसाल के तौर पे बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है वो अब बात हो रही है, कन्फ्यूशियनिज़म की बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। इसमें फिर जो है वो टाओइज़म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, और गोरे इस पे रिसर्च कर रहे हैं ऑब्वियसली, और स्टडी किया जा रहा है इन सारी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। इवन हिंदुइज़म को स्टडी किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं, सच एज़ दी एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें जेफ बेजोस है, अपना मार्क ज़ुकरबर्ग है, और फिर उसके बाद बिल गेट्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कि इवन वो लोग भी अब बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त पूरी जो दुनिया है उसकी जो डायरेक्शन है, स्पेशली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड है, जब से वो ग्रो की, तो पूरी दुनिया की जो डायरेक्शन है अब वो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि डिस्पाइट इतनी तरक्की के बावजूद और इतनी एडवांसमेंट के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, इसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन्स को नेगेट कर रहे हैं, या साइकियाट्री की जो एक फ़ील्ड होती है जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, उसको हम टोटली नेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंग्जाइटी का जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा और पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना है, और उसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रिलीजन का पर्सपेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा बात करूँगा। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने, तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की, जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरेबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का ख़ात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है, और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू, ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह इस पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे।
बात करने की। तो सबसे पहले देखिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एंग्ज़ायटी का असल में जो है वो मीनिंग क्या है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसकी डेफिनेशन मेरे सामने है। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एंग्ज़ायटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईज़ीनेस दैट में अकर एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस। और इसके अलावा मज़ीद एंग्ज़ायटी इज़ एन इमोशन characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure। इसके अलावा मज़ीद भी देख लेते हैं। Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview। तो अब हम ज़रा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ फियर, साबित हुआ कि एंग्जाइटी में बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है, खौफ किसी एक कैफियत। लेकिन सिर्फ खौफ एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। खौफ एक नेचुरल इमोशन है। जैसे बच्चे को कोई जानवर देख के खौफ आ जाता है, ठीक है। लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो जाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें कीवर्ड है खौफ। उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी किसी एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरिड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना।